प्रियंका 4 दिनों से लखनऊ में हैं। रोड शो के बाद से ही लगातार यहाँ लखनऊ नेहरू भवन में टिकी हुई हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। 41 लोकसभा सीटों को डायरेक्ट देख रहे हैं। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय उनकी नज़रों से नहीं बच रहा है। और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सिर्फ नाम मात्र की वो आई और चली गई। हमारे साथ बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट पंकज झा जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो 4 दिनों में किस तरह से कांग्रेस में बदलाव देख रहे हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मतलब क्या हुआ। 4 दिनों से प्रियंका यहाँ घूम रही हैं, रोड शो को लेकर बहुत बातें कही जा रही हैं और आप हर दिन मौजूद थे। देखिए, प्रियंका सबसे पहले होमवर्क कर रही हैं, क्योंकि अब तक उनका जो होमवर्क था वो रायबरेली अमेठी का था। वहाँ के लोगों को जानती थी, बूथ मैनेजमेंट से लेकर सब चीज़ें वही देखती थी। अब उनके पास पूर्वांचल की जिम्मेदारी है, तो पहली बार सबसे मिल रही हैं कार्यकर्ताओं से। गठबंधन से लेकर के बूथ पर क्या तैयारी है, नेता उनसे मिलते हैं, जिलाध्यक्ष उनसे बात करते हैं। सारी चीज़ों को उन्होंने जाना समझा है। पहले होमवर्क कर लें, उसके बाद तय होगा। जैसा उन्होंने पहले ही कहीं हिंट किया है कि वो रोड शो वगैरह करेंगी, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश है, उत्साह है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखें तो वो बात दिखती नहीं जितना शोर शराबा है। पंकज जी, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी, हम लोग भी बड़ी उम्मीद के साथ और आप सारे पूरी मीडिया दिल्ली सारे लोग इकट्ठा हुए थे और था कि आज तो कुछ न कुछ हो सकता है बोल दें, जिस तरह से कई लोगों के शामिल होने की बात हो रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से सिर्फ औपचारिकता थी और बड़े ही सलीके से वो निकल गई। नहीं, देखिए, बहुत मैच्योरिटी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और ये वक्त नहीं था जब वो राजनीतिक बातें कहती या बताती। शुरुआत में उन्होंने ये बात कह दी कि राजनीतिक परिचर्चा के लिए उपयुक्त फोरम नहीं आज का दिन। पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, श्रद्धांजलि दी। इशारों में उन्होंने बता दिया कि आज उनके अगल बगल में कौन है। अवतार सिंह भड़ाना भी हैं, रामलाल राही भी हैं। और बीजेपी के लिए वाकई एक झटका है चुनाव से पहले, चूँकि रामलाल राही के बेटे भी बीजेपी में विधायक हैं। अवतार सिंह भड़ाना एक बड़े गुजर नेता हैं, वो भी बीजेपी के विधायक हैं। तो आज उन्होंने बहुत मैच्योरिटी का परिचय कराया। वैसा ही जैसा एक बार याद होगा, पीलीभीत में वरुण गांधी ने एक बात कह दी थी, एक आपत्तिजनक भाषण दिया था। तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने भाई से कहूँगी कि वो गीता पढ़े। तो छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कभी कभी वो कह जाती। आज भी कुछ ऐसा ही लगा। एकदम प्रियंका ने जिस तरह से आज वो आई और उन्होंने एकदम बड़े सलीके से चीज़ों को, क्योंकि अगर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो उसका मैसेज बड़ी अलग अलग तरीक़ों से पहुंचता। अब हम पंकज जी एक बड़ी बात ये है कि अब बात हो रही है कि 4 दिन का होमवर्क और प्रियंका का आना, कार्यकर्ताओं में चमत्कार हो रहा है, कुछ न कुछ तो होने वाला है। और जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ इस तरह का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्रियंका ने सब कुछ छोड़कर और जिस तरह से पूरा फोकस यहाँ पे है, तो हमें नहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ नहीं होगा। नहीं है, प्रियंका को भी पता है, राहुल गांधी को भी पता है कि बहुत मुश्किल घड़ी है। 29 साल से पार्टी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के संगठन बिल्कुल बेजान है, बहुत मुश्किल वक्त है। तो प्रियंका भी होमवर्क कर रही हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा इस वक्त जब सपा बसपा का गठबंधन है और एक तरफ बहुत मजबूत संगठन वाली भाजपा है, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पंकज जी बताइए कि अब यहाँ पे कई पार्टियाँ हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ। भाई सपा बसपा के साथ गठबंधन पहले ही था कि नहीं हो रहा है एक बार अभी तक जो चीज़ें से, और उसके बावजूद 2 सीटें सपा बसपा ने गठबंधन में छोड़ भी दिया इनके लिए। और कांग्रेस भी जिस मूड में फ्रंट एकदम दिखाई रही कि हम अब तो ठीक से खेलेंगे, सीधे बल्लेबाजी करनी है, इसमें कुछ अब सोचना नहीं है, तो उसके लिए उनके पास 2 4 5 विकेट ऐसे हैं जिनको अगर वो साथ लाती हैं। जैसे सबसे बड़ा शिवपाल को लेकर खूब चर्चा चल रही है कि शिवपाल को साथ लाएंगे तो हमें कुछ मजबूती मिलेगी। नहीं, कांग्रेस आखिर किसके साथ जाए बैटिंग करने के लिए? यहाँ प्लेयर कितने बचे हैं? घूम फिर के आप देखेंगे वो पल्लवी पटेल का एक अपना दल है, महान दल। पहले भी दिग्विजय सिंह आए थे, ये प्रयोग कर चुके हैं, मुँह की खानी पड़ी है। शिवपाल यादव टेस्ट नहीं हुए, ठीक है, संगठन के अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन शिवपाल यादव कहाँ तक चल पाएंगे? उसमें खतरा, जैसे रामगोपाल यादव ने कह दिया कि आपने गठबंधन किया तो फिर हम रायबरेली अमेठी भी आपको झेला देंगे, वहाँ उम्मीदवार खड़े कर देंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है फैसला लेना, प्रियंका को ये कॉल लेना कि हम शिवपाल के साथ जाएँ या फिर पोस्ट पोल में हम अखिलेश और मायावती को देखें। एकदम बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर अब वही है कि करो या मरो, अगर हम शिवपाल के साथ जाते हैं, जो कि कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस की ज़रूरत है, लेकिन ये जो 2 ही सीट बची हुई है उसको भी बचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके साथ भी अभी कई छोटे छोटे दल हैं, विकल्प बहुत बच नहीं रहा। कहा ना मैंने, अब निषाद पार्टी उधर है, पीस पार्टी सपा बसपा अलायंस के साथ है,
महान दल आपने ले लिया। एक ओम प्रकाश राजभर को लेकर दुविधा है, इधर रहेंगे या उधर जाएंगे या सपा बसपा गठबंधन में चले जाएंगे। और इन छोटी पार्टियों को ही पता है कि हमारा वजूद उतना बड़ा नहीं है। आरएलडी को तो 3 सीट पे संतोष करना पड़ा, ऑफिशियली तो 2 ही सीटें हैं। हाँ, तो उसमें क्या विकल्प बचता है, कहना मुश्किल होगा। एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातचीत चल रही है कि लोगों को लग रहा है कांग्रेस बड़ी तेज़ी से रिवाइवल कर सकती है जिस तरह से प्रियंका गांधी आए, लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा हैं।